प्रायः तुम्हारे मन में यह विचार कौंधता रहता है कि हम भगवान की इतनी पूजा करते हैं, फिर भी भगवान मुझ पर कृपा नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है। भगवान तो इतने दयालु हैं कि वह सब पर कृपा करते हैं, और भला फिर जो पूजा करेगा तो भगवान उस पर कृपा क्यों नहीं करेंगे। लेकिन भगवान एक बात कहते हैं, पूजा कैसी होनी चाहिए। पूजा के लिए कोई दिखावा नहीं होना चाहिए, कोई आडंबर नहीं होना चाहिए। भगवान को हो हल्ला, दिखावा, छल, कपट, दंभ, झूठ, पाखंड, द्वेष, यह सब नहीं चाहिए। भगवान को सिर्फ चाहिए तो चाहिए वह तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा मन, क्योंकि ध्यान जो है वह सब साधन का प्राण है। ध्यान जो है वो सब साधन का प्राण है। आप प्रायः देखते होंगे कि जब आप सफर में जाते हैं और रेलवे स्टेशन के किनारे खड़े होते हैं तो एक आवाज आती है, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, फला नंबर की गाड़ी मुंबई से दिल्ली जाने वाली फला नंबर के प्लेटफार्म पर आ रही है, और इस समय में अगर आपका ध्यान भटक गया तो आपकी ट्रेन छूट जाएगी और फिर बैठ करके आपको इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए ध्यान बहुत आवश्यक है। जितने भी साधन है भगवत प्राप्ति के, उनमें सब में प्रमुख साधन है ध्यान। और दूसरी बात आती है कि भगवान की जब पूजा करो, भगवान पूजा से नहीं प्रसन्न होते हैं, भगवान तुम्हारे भाव से प्रसन्न होते हैं, भगवान तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होते हैं। आपकी उमंग हो जैसे केवट के उठी थी, इतनी उमंग हो कि आप जाएं और भगवान के चरणों में झुक जाएं और उनके चरणों को पखारने लगें। फिर देखो भगवान की कृपा क्यों नहीं होगी। क्या बात कर रहे हो। जो लोग कहते हैं तुमसे कि तुम्हारे पूर्व जन्म के पाप इसलिए तुमको भगवत प्राप्ति में कष्ट हो रहा है, कष्ट हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ही तुम अपनी सामर्थ्य छोड़ करके भगवत शरण में जाओगे, भगवान की शरण में जाओगे, जैसे गज चला गया था, जैसे द्रौपदी चली गई थी, गज जब तक अपनी पूरी सामर्थ्य लगाता रहा तब तक भगवान उसकी रक्षा के लिए नहीं आए। द्रौपदी जब तक अपनी दांतों से साड़ी पकड़े नहीं तब तक भगवान नहीं आए। जब तक तुम अपनी ताकत लगाओगे तब तक भगवान की कृपा नहीं प्राप्त होगी। तो इतना उमंग आपके उठे कि जाओ आप भगवान के चरणों में झुक जाओ, उनको प्रणाम करने लगो, उनके चरणों को धोने लगो, उनके चरणों में अपने आंसू बहाने लगो। देखो भगवान की कृपा क्यों नहीं प्राप्त होती है। कहते हैं ना, तुलसी बाबा ने लिखा है, यत्यानंद उमगी अनुरागा चरण सरोज पखारन लागा। इतना आनंद हो गया केवट को, इतनी उमंग भीतर से उठी कि भगवान के चरणों को धोने लगा। फिर भगवान क्या कहते हैं कि निर्मल मन जन जो मोहि ध्यावा। भगवान को कोई मल नहीं, मैल नहीं चाहिए। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को कपट, छल, झूठ, पाखंड, दिखावा, नौटंकी, हो हल्ला से बहुत बड़ी घृणा है। तब भगवान कहते हैं कि सन्मुख होई जीव मम जबहि, और जन्म कोटि अघनासों तबहि। भगवान कहते हैं जैसे ही जीव मेरे सन्मुख आ जाएगा, मैं उसके करोड़ों जन्म के पापों को एकदम नष्ट कर दूंगा। कैसे? तुमने देखा है, दुर्योधन भगवान के सर के पास बैठा है और अर्जुन चरणों के पास बैठे हैं। तुम भगवान के सर पे चढ़ने की कोशिश मत करो। यह मत दिखाओ कि हम तुम्हारी पूजा कर रहे हैं, हम आपकी आरती उतार रहे हैं, हम आपकी माला जप रहे हैं, तुम हमारे ऊपर कृपा नहीं करते हो। तुम अर्जुन की तरह चले जाओ, कहो प्रभु हम तुम्हारे शरणागति हैं,
आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। ध्यान रहे, भगवान ने एक बात कही थी अर्जुन से कि अपिचेत्सु दुराचारो भजते माम अमन्य भाग साधुरेव समन्तव्यम सम्यग् व्यवसितो हि सा। तब भगवान कहते हैं कितना भी दुराचारी क्यों न हो, अगर अनन्य भाव से मेरी शरण में आ गया और मुझे भज लिया, क्योंकि भगवान को भाव बहुत प्रिय है, नाटक कपट छल नहीं प्रिय है। अपिचेत्सु दुराचारो भजते माम अन्य भाव साधुरेव समन्तव्यम सम्यग् व्यवसितो हि सा। उसी क्षण मेरा हो गया वो। फिर भगवान क्या कहते हैं कि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वच्छान्ति निगच्छति कौन्ते प्रतिजानीह न मे भक्ता प्रसति। हे कहते हैं, जिसने मेरी शरण को गह लिया, जिसने मेरी चरण रज को प्राप्त कर ली, जिसने मुझे में अपना मन अर्पण कर दिया, भाव के साथ मुझ पे आ गया, उसी क्षण मैं उसके समस्त पापों को नष्ट कर दूंगा। और सुनो अर्जुन, मेरे भक्त का कोई कुछ बाल बांका नहीं कर सकता है। ध्यान रहे, भगवान को सिर्फ आपका मन चाहिए, आपका भाव चाहिए। भगवान को झूठ कपट छल द्वेष पाखंड हो हल्ला कुछ नहीं चाहिए। इसलिए अगर भगवत कृपा चाहते हो तो इस बात को ध्यान कर लो, क्योंकि ध्यान में ही सब कुछ है। ध्यान सभी साधनों का प्राण है और ध्यान से ही सब कार्य सिद्ध होते हैं। आप जब तक आप अपनी सामर्थ्य दिखाते रहोगे तब तक भगवान की कृपा नहीं होगी। भगवान को दोष लगाने से पहले आप अपने दोषों को दूर कर लीजिएगा। हम केवल इतना आपको समझा रहे हैं, आप पाखंड के चक्कर में मत पड़ो और केवल अगर चाहते हो कि भगवत प्राप्ति हो, भगवान की कृपा हो, तो सिर्फ भगवान की शरण में चले जाओ। बोलो उमापति महादेव की जय हो, राधा रमण बिहारी लाल की जय हो।